पोती थी। मंगलवार का हनुमान जी का मेला लगा, सब कोई मेले में जा रही थी, तो पोती कहने लगी मैं भी जाऊंगी। दादी ने कहा तुम कहाँ जाओगी, रास्ते में मरखब जाओगी? ना मानी, कहने लगी मैं तो ज़रूर जाऊंगी। अब किसी ने अपना बाजरा कूटा था, तो वहाँ पे उसकी राली पड़ी थी, वो उसकी राली उठा लाई और उसके लड्डू बना दिए। एक कुलिया में पानी दे दिया, कहने लगी कि जो ना एक लड्डू तेरा, एक हनुमान जी का। अब वो सारे रास्ते रटती जा रही, एक लड्डू मेरा, एक हनुमान जी का, एक लड्डू मेरा, एक हनुमान जी का। मेले में पहुंची, मेले में बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब उसने मेले में भीड़ देख के वो डर गई, एक पहाड़ पर चढ़कर बैठ गई। वहाँ यूं ही कहती रही, एक लड्डू हनुमान जी का, एक मेरा। हनुमान जी ने सोचा छोटी सी लड़की है, सुबह से शाम हो गई, कहीं मरखप गई तो तुम्हें दोष लगेगा। अब एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए कि एक लड्डू ये मैं ही हनुमान जी के नहीं हूँ, कैसे तेरे हनुमान जी? लाल लंगोटा पहने, लंबी सी पूंछ, ऐसे ही मेरे हनुमान जी। हनुमान जी अपने रूप में आए, लड्डू खा लिया, कुलिया से पानी पी लिया। अब कहने लगे लड़की से कुछ मांग ले। लड़की कहने लगी मुझे तो मांगना नहीं आता। कहने लगे कि बेटा कुछ तो मांग ले। कहने लगे कि जो ना कुटुंब कबीला हो, गाड़ी भर के सोना चांदी हो, माँ बापू हो। कहने लगा बेटा तुझे तो कुछ मांगना नहीं आता था, तुम देने वाले मैं लेने वाली। उसने कहा ठीक है। वो सारा कुटुंब कबीला लेके, माँ बाप लेके, गाड़ी व सोना लेके चलती जा रही। अब गांव में लोग पहुंचे, बुढ़िया माई से कहने लगे तेरी पोती आ रही है। वो बुढ़िया माई रो रही, कहने लगी कि जो ना मेरी पोती तो कहीं मर खप गई होगी। कहने लगे ना, वो कुटुंब कबीला गाड़ी वर सोना माँ बाप लेके आ रही है। कहने लगे ऐसी बात है तो मेरी अंगिया की, मेरी छाती की अंगे फट जाए, दूध की धार निकल जाए, अगर मेरी वो है तो मेरी आंखों की रोशनी आ जाए, बहू बेटे की दाढ़ी मुझ बुझ जाए, ऐसे ही हो गया। तो वो कहने लगी कि हे हनुमान बाबा, जैसे तूने उस लड़की को दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ यहाँ पाई। तपसी तपस्या करा, वो कह मैं बड़ा, वो कह मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूंगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंकी, तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वही सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप खाई। नारद मुनि हमारा फैसला कर दो। मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो क्या मैंने न उठाई, वो क्या मैंने न उठाई। घुटना उठाया तो मुद्रा गिरी, तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब जाना, कमरा धो के दिल्ली न दो, ब्राह्मण जमा के दक्षिणा दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि ऊर्जा पूरी हो तो पटा चढ़ियो। सब लोग अपने हाथ में राई ले लो। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ किया करती। कार्तिक का महीना खत्म हुआ, कोई गंगा जी जा रहे, कोई जमुना जी जा रहे, कोई हरिद्वार जा रहे, कोई मथुरा जी जा रहे। अब वो कहने लगी मैंने तो पूरे महीने कार्तिक के राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ करी, इसलिए मैं तो कार्तिक के राई दामोदर भगवान की 56 भोग लगा के उनकी पूजा पाठ करूंगी। उन्होंने कार्तिक के राई दामोदर के 56 भोग लगाया, पूजा पाठ करने लग गई। तो उसने 56 भोग बना के मंदिर में पुकारा, वहाँ ना मिले। मंदिर गुरुद्वारे गली गली गांव कूचे पुकारती हुई एक टीले पर चढ़ गई और उसे तब भी उसे राय दामोदर भगवान नहीं मिले। भगवान ने सोचा कहीं मर खप गई तो मुझे दोष लगेगा। एक ब्राह्मण का उत्तर कर आए कि मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर हूँ। कह रहे तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर। कैसे तेरे कार्तिक के राय दामोदर? मोड़ मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने ऐसे है मेरे कार्तिक के राय दामोदर। भगवान ने चतुर्भुज रूप बनाया, सबके सामने दर्शन दिए। अब वो राची माची करती फिरे, सारे में कहती फिरे मुझे तो भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिले। आगे आगे भगवान, पीछे वो फिरे। अब कुछ कहने लगी जाड़े पाले में नहाई थी इसलिए बावली होगी। कुछ ने कहा इसके नसीब में है तो हम भी इसकी कुटिया में जाके देखे। जिनके नसीब में था जाके देखा तो भगवान, जिनके नसीब में था उनको भगवानों के दर्शन हो गए। जैसे कार्तिक के राय दामोदर भगवान तो उन्हें उसको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 11वां अध्याय। एक दिन देवऋषि नारद जी ने देव व्यास जी से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्रह्मपस्ती, सन्यासी चारों आश्रम में ग्रह आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं, सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरुकुल यात्री, इच्छा जीविका रहित होने पर गृहस्थों का आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में उत्पन्न पाद नाम का एक उत्तम राजा था। पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहते। एक दिन राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ में अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया।
परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से निर्जल वन में रानी को छुड़ाने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन कर गया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग में सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन ब्राह्मण के ने राजा उत्पात के समीप जाकर निवेदन किया, राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री कौन है, किधर और कहाँ से ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहाँ से लाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप प्रजा के रक्षक है। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर ले गया, अतः अपना कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, यह विप्र, मैंने आपकी पत्नी को कभी नहीं देखा और नहीं मैं ही जानता हूँ कैसे रंग रूप और स्वभाव वाली है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि यह कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री है तो करूपा कुत्र स्वभाव के, तो तुम उसे प्राप्त करने के क्या करोगे। उस स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदरशील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अब उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वंश संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैसे गामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं होता, और जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से सहभाग नहीं करता, उसके पितर 1 माह तक रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने शस्त्रास्त्र लेकर रथ पर सवार को इस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने आश्रम देखा, उसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा के आश्रम में आया देखकर भी ऋषि ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्पात के पुत्र हो, मगर यहाँ किस काम से आए हो। राजा ने कहा, मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया, मैं उसी की खोज में इधर हूँ, मगर न तो आपने मुझे अर्घ दिया, न किसी प्रकार का आदेश कर, इसका क्या कारण है। ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय पात्र नहीं, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया। जहाँ स्त्रियों का यह धर्म है कि तन मन धन से पति की सेवा और उनकी आज्ञाकारी रहे, वहीं पति का भी यह धर्म है अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत यहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वहाँ सुख शांति कभी रह नहीं सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा, भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानते हैं, अतः कृपा करके बताए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन ले गया और कहाँ ले गया। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अतिथि का पुत्र बालक नामक राक्षस और ब्राह्मणी को हरकर उत्पाल वन में ले गया, जहाँ तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके रथ पर सवार को उत्पाल वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा एक स्त्री बिल फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया। कहा, एक कल्याणी, तुम कौन हो, इस वन में क्यों आई हो। तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात की पुत्री विलापुष की पुत्री स्त्रियों में अपने घर में सो रही थी कि बालक नामक राक्षस यहाँ अपहरण करके ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने मुझे किसी प्रकार का कष्ट न रहा, सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया। तब ब्राह्मणी ने बताया, वह वन में अमुक स्थान पर गया। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आ गया। तब राजा ने कहा, हे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया। यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो अत्यंत कुरूपा, यदि तेरे खाने की इच्छा है तो वैसा कहता। राक्षस कहने लगे, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, इसके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री के भोग की इच्छा नहीं की है, नहीं मैं मांस भक्षण करता हूँ, मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य यही बनता है। इसी कारण इस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैंने इसकी स्त्री का हर लिया। शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष के धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, अतः यह यज्ञों के आचार्य नहीं बनता। राक्षस के बात सुनकर राजा ने विचार किया, यह प्रतोक श्लोक में मेरी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने का कारण मुझे अर्ध योग्य नहीं माना। तब राजा के विचार मगन देकर राक्षस के, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो, उसके बाद जब भी मैं तुम्हें याद करूँ तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनकर राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला, अतः मैं ही आप कौन कौन से पुण्य कर्म करूँ जिससे पाप से निवृत्ति हो जाए। तब राजा ने पुनः उसी मुनि के पास जाकर उसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक या परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी भी कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्र, खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो,
पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। तब पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, मुनि मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री का त्याग किया था, अतः मैं क्या करूं। मुनि का, राजन तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए सतातक नामक एक नाग उसे पाताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसे अपने घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण की स्त्री सहित अपने घर में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही बालक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक में से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बालक पाताल लोक में गया, वहां से राजा की स्त्री को लाकर उसको सौंप दिया। तुरंत राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। नारद जी ने अंत में कहा, राजन प्रतु यह गृहस्थाश्रम महात्म हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुना है, और अब क्या सुनना चाहते हो सो कहो। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे की लग रही डोरे झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोरे झूला मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना, कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना, राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना, एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना, आंखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूधा गेरे झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना, उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो झूलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना, आंगन में के आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटरे दूधा पीवे पिलाओ मेरी सजनी। श्री राम झूले पालना, आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे दूर खेलन मत जयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों आई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, आपे ही चाचा आपे ही ताऊ, आपे ही माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे मारी टोर गेंद गई जमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे माते कौशल्या करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। आंगन में खेल रहे माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे भाई।